नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर आज एक छोटी सी कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने गांव से शहर पढ़ने गया। जब वह कुछ पढ़ लिख गया तो उसे इस बात पे घमंड हो गया कि वो अपने गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। कुछ साल बाद वो अपने पुराने गांव वापस आया। गांव और शहर के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करने के बाद ही वो अपने गाँव जा सकता था। इसलिए उसने एक नाव वाले को बुलाया और उसकी नाव में सवार होकर अपने गाँव की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने कभी अंग्रेजी पढ़ी है? नाविक कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ी। घमंड और अहंकार से भरे हुए उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुमने अपनी आधी जिंदगी व्यर्थ में गंवा दी। थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई का और घमंड दिखाने के लिए उस व्यक्ति ने नाविक से फिर पूछा, तो तुमने इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, ये भी नहीं पढ़ा। अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे व्यक्ति ने जोर से ठहाका लगाया और नाविक का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। नाविक को इस बात पे बहुत क्रोध आया, लेकिन वो मन मार कर रह गया और उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला और चुपचाप नाव चलाने लगा। कुछ दूर नाव चलाने के बाद अचानक नदी में तूफान आ गया और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। ये देखकर नाविक ने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान के साथ ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, साहब, आपको तैरना भी आता है या नहीं? अब व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो नाविक ने कहा, फिर तो आपको अपने इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी को सहायता के लिए बुलाना पड़ेगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये नाव डूबने वाली है। ये कहकर नाविक नदी में कूदकर तैरता हुआ नदी के किनारे चला गया। और अब घमंडी व्यक्ति को ये बात समझ आ चुकी थी कि प्रकृति में सभी का अपना अपना महत्व है और हमें सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। घमंड की वजह से इंसान के दूसरे गुणों का भी महत्व कम हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये कहानी आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।